क्या मुख्तार अंसारी के बाद अब अतीक अहमद आ गया है योगी सरकार के रडार में? क्या अतीक अहमद की आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है परेशानियां? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अतीक अहमद को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि अतीक अहमद के अपराध का साम्राज्य जल्द खत्म किया जाना चाहिए। तो क्या अब मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे योगी आदित्यनाथ? आइए जानते हैं। मुख्तार अंसारी के बाद अब अतीक अहमद के साम्राज्य पर है योगी सरकार की निगाह। क्या खत्म हो जाएगा बाहुबली अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य? यह सवाल उठता दिख रहा है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे उमर अली, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ पर भी मामला दर्ज किया गया है। इस हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां विधानसभा में काफी आक्रामक दिखाई दिए, वहीं योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि अतीक और उसके साम्राज्य के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार के हत्याकांड को मिलाकर 62 वर्षीय अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बताते चलें कि अतीक 2019 से ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के 2 बेटे उमर अली और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ पर भी मामला दर्ज किया गया है। इस हत्याकांड के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अतीक अहमद और उसके साम्राज्य के खिलाफ पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दरअसल मुख्यमंत्री शनिवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये कहते हुए पाए गए कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में पहला कदम अतीक अहमद ने 1979 में रखा। एक हत्या के आरोप के तौर पर वो चर्चित हुआ। इसके बाद 1989 में अपनी इसी दुर्दांत छवि के साथ उसने राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया। इसी साल अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा सीट में निर्दलीय रूप से जीत हासिल की। इसके बाद 1991 से 93 तक वो इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रहा। 96 में अतीक ने समाजवादी पार्टी के रूप में उसी सीट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1998 में समाजवादी पार्टी ने बाहुबली अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन 1999 में वो अपना दल में शामिल हो गया और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, पर यहाँ अतीक को हार का मुंह देखना पड़ा। अतीक अहमद ने 2002 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2003 में अतीक फिर से समाजवादी पार्टी के पाले में आ गया और 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि जनवरी 2005 में अतीक फिर सुर्खियों में आया जब बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2005 में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां अतीक के भाई अशरफ ने राजू पाल की पत्नी और बसपा उम्मीदवार पूजा पाल को हराकर चुनाव जीता था। अशरफ ने फिर से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बसपा की पूजा पाल ने उसे पटकनी दी। अशरफ राजूपाल हत्याकांड में आरोपी था और मौजूदा समय में बरेली जेल में बंद है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अतीक ने एक बार फिर से उस सीट में अपना दल से किस्मत आजमाई, लेकिन बसपा की पूजा पाल ने एक बार फिर 8,885 मतों के अंतर से उसे हरा दिया। वहीं अतीक ने 2014 में समाजवादी के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उसे हार नसीब हुई। 2019 में अतीक ने लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नामांकन दाखिल किया, पर इस बार उसे सबसे कम 885 वोट मिले। अगर पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो अतीक के खिलाफ दर्ज 100 एफआईआर में 54 मामले यूपी की अलग अलग अदालतों में विचाराधीन हैं।
योगी सरकार के द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतीक और उसके परिवार की भी 150 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा सकी है। वहीं अब पुलिस के अनुसार अगर माने तो अतीक का साहसी रवैया अब उसे महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार और गिरोह पर सीएम योगी आदित्यनाथ की निगाह पूरी तरह से टिकी हुई है और देखना होगा कि आने वाले दिनों पर योगी आदित्यनाथ सरकार अतीक अहमद पर किस तरह से कड़ी कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।